हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा के लिए आप लोग के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और साथ साथ आप लोग बता दूं, आप लोग एग्जाम से रिलेटेड एक टेलीग्राम पर चैनल बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है आप लोग की डिस्कशन के लिए। आप लोग उसमें जाके सभी लोग डिस्कस कर सकते हैं, कुछ आपस में सवाल जवाब पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। उसकी ग्रुप आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग मेन चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप लोग वहाँ पर ग्रुप की लिंक शेयर कर जाएगा, आप लोग जाके जुड़ सकते हैं या डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ आप लोग बता दो, आप लोग आंसर भी देते जाइए, इससे आप लोगों को पता चलेगा आप लोग की तैयारी कैसी है। देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है। पहला सवाल आप लोग के सामने है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग को ज़्यादा टाइम लगता है, 5 सेकंड टाइम दिया जाएगा। 5 सेकंड से ज़्यादा आप लोग को टाइम लगता है, वीडियो को रोक सकते हैं, पोस्ट करके उसको आंसर दे सकते हैं, फिर आगे आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ना है। मानव शरीर में जो है भोजन का रक्त का अवशोषण जो है ये सर्वाधिक कहाँ पे होता है, ये होता है छोटी आंत में। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। पूरे सामान्य जीवन काल में पूछा गया है, आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सामान्य जीवन काल में जो है मनुष्य का हृदय लगभग जो है 2 अरब बार लगभग धड़कता है। ठीक है, अगला सवाल है, मनुष्य शरीर में रुधिर बैंक जिसको ब्लड बैंक बोला जाता है का कार्य कौन करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है तिल्ली यानी प्लीहा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तिल्ली यानी प्लीहा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों के सामने है, मानव शरीर के भीतर खून में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। यानी मानव शरीर में खून की कमी होती है, यानी खून रहता है तो इसमें कौन सा चीज़ उपस्थित होता है, कौन सा उपस्थित रहता है जिसके कारण जो है थक्का नहीं जमता है, यानी ब्लड नहीं जमता है, क्लॉटिंग नहीं होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को बताना है। ये होगा हिपेरिन। क्या होगा, हिपेरिन। यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं। यानी आरबीसी का किस नाम से जानी जाती है, आप लोग को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी को जो है आप लोगों को क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जो है जीवन काल कितने दिन का होता है, आप लोग को आई होप सभी लोग को पता होगा, ये होता है 120 दिन का। कितना होता है, 120 दिन का। वहीं आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, कमेंट बॉक्स में बताना है। आरबीसी का तो है 120 दिन होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। यानी लाल रुधिर कणिकाओं कहाँ से उत्पन्न होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती हैं। कहाँ से, अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। पुनर्योजन शक्ति जो है सबसे कम जो होती है ये होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में। किसमें, मस्तिष्क कोशिकाओं में जो है सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं इस वीडियो को एक बार आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर नेक्स्ट है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मिलता है प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा, प्लेसेंटा। यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, गर्भाशय में शिशु को विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। आई होप इसका भी आंसर सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है,
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही गर्भाशय में शिशु को विकसित हो रहा है तो उसकी जानकारी लगाई जाती है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंजेक्शन किसका दिया जाता है यदि गाय भैंसों में दूध नहीं नीचे उतरता है थनों में, तो उसको किसकी सुई लगाई जाती है, किसका इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें गाय और भैंसों में दूध थनों में उतरने लगता है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन यानी सुई लगाई जाती है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? कौन सा है? ये है TSH। कौन सा है? TSH, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के सामने है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? कौन सी ग्रंथि है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी बहिःस्रावी काम करती है? ये करती है अग्नाशय। कौन करती है? अग्नाशय कार्य करती है। अगला सवाल है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि शरीर में कौन से अम्ल जम जाता है, उसके कारण मांसपेशियों में जम जाता है तो मनुष्य को थकान महसूस होने लगती है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण जो है शरीर में थकान महसूस होने लगती है। ठीक है, अगला सवाल है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसका कारण जो है बैक्टीरिया मर जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। ठीक है, अगला सवाल है, आंखों के रेटिना की परंपरागत कैमरा किस भाग से तुलना की जाती है? ये की जाती है फिल्म से जो है तुलना की जाती है। किससे की जाती है? फिल्म से तुलना की जाती है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है। क्या होता है? इसको ध्यान दीजिए, ग्लूकोज का अवक्षोपण होता है। क्या है? ग्लूकोज का जो है अवक्षय होता है, इसलिए थकान महसूस का अनुभव होने लगता है। अगला सवाल है जो आई होप सभी लोगों से बन जाना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? इसका आंसर हम लोग नहीं दे रहे हैं, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, इनमें से कौन है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे, बहुत ही इजी सवाल है, आई होप सभी लोगों से बन जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? आप लोग बताना है। यदि विटामिन की कमी होती है तो थक्का नहीं बनता है, आप लोग बताना है। कौन सी विटामिन से जो है ब्लड की क्लॉटिंग होती है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो है ये पोटेशियम का जो है आवश्यक है, आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ये पोटेशियम, आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग को वीडियो कैसे लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ आप लोग के मन में डाउट होगा, कुछ सवाल जवाब होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जिस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो भी चाहिए वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग को प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।